हेलो दोस्तों, हमारे चैनल कहानी के भंडार में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूँ, जिस कहानी का नाम है तीन बेवकूफ। तो बिना किसी देरी के इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है कि एक किसान अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक बहुत ही सुंदर नौजवान उस लड़की से बहुत प्यार करता था और उससे शादी करना चाहता था। एक रात वह नौजवान उस लड़की का हाथ मांगने के लिए उस किसान के घर आया, तो उसके उनके घर में एक बहुत ही बेवकूफ़ी वाली घटना घट गई। घर वालों ने अपनी बेटी को पीने के लिए, शराब लाने के लिए एक घड़ा लेकर नीचे वाले कमरे में भेज दिया। वहां जाकर लड़की की निगाह ऊपर पड़ी तो उसने देखा वहां एक लकड़ी के लट्ठे में एक कुल्हाड़ी अटकी हुई थी। अचानक उसके दिमाग में आया, ओ नहीं, अगर मैं और वह शादी कर लें तो, और फिर हमारा एक बेटा हो तो, और फिर वह एक सुंदर नौजवान बन जाए तो, और फिर वह कभी इस कमरे में शराब पलटने के लिए, पीने के लिए आए तो, और उसी समय वह कुल्हाड़ी उसके ऊपर गिर जाए तो, उफ, यह सब कितना दुखदाई होगा। यह सोचकर वह वहीं फर्श पर बैठ गई और रोने लगी। जब वह फर्श पर बैठी तो शराब निकाल कर नीचे फर्श पर बिखरने लगी। जब काफी देर तक बेटी नीचे के कमरे से शराब लेकर नहीं आई तो माँ को चिंता हुई। वह उसको देखने के लिए नीचे गई तो यह देखकर उसको भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसकी बेटी वहाँ फर्श पर बैठी रो रही है और शराब सब तरफ बिखरी पड़ी है। कुछ भी खराब न कुछ भी खराब ना देखकर माँ की समझ में कुछ नहीं आया कि उसकी बेटी क्यों रो रही है। सो उसने उससे पूछा, बेटी तुम क्यों रो रही हो? बेटी बोली, जरा ऊपर तो देखो माँ, तुम वह कुल्हाड़ी देख रही हो ना? क्या हो अगर मेरी और उनकी शादी हो जाए? फिर क्या हो अगर हमारा एक बेटा हो? और फिर जब वह एक सुंदर नौजवान बन जाए और फिर वह कभी इस कमरे में शराब पीने के लिए आए और यह कुल्हाड़ी उसके ऊपर गिर जाए तो यह सब कितना दुखदाई होगा। जब माँ ने यह सब सुना तो उसको भी लगा कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। यह सोचकर वह भी वहीं बैठ कर रोने लगी। ओहो, यह तो तुम ठीक कह रही हो बेटी, यह सब कितना दुखदाई होगा। जब बेटी और माँ दोनों ही कमरे में से शराब लेकर वापस नहीं आई तो पिता उन दोनों को देखने के लिए नीचे गया कि आखिर मामला क्या है। वहां जाकर यह देखकर उसको भी बड़ा ताज्जुब हुआ कि उसकी पत्नी और बेटी दोनों ही फर्श पर बैठी रो रही हैं और शराब सब तरफ, हर तरफ बिखरी पड़ी है, कुछ भी खराब नहीं है। पिता की समझ में भी नहीं आया वह दोनों वहां बैठी क्यों रो रही थी। सो उसने भी पूछा कि तुम लोग क्यों रो रहे हो? उसकी पत्नी बोली, तुम ऊपर देखो जरा, तुम्हें वह खिलाड़ी दिख रही है? क्यों ना अगर मेरी बेटी और उसकी शादी हो जाए, फिर उनका यह यहाँ पर एक बच्चा हो और वह फिर बड़ा होकर एक सुंदर नौजवान बन जाए और फिर वह कभी इस कमरे में शराब पीने के लिए आए और उस पर यह कुल्हाड़ी गिर जाए तो यह सब कितना दुखदाई होगा। जब पति ने यह सब सुना तो उसको भी लगा कि उसकी पत्नी और बेटी ठीक कह रही हैं। यह सोचकर वह भी वहीं पर बैठकर उनके साथ रोने लगा। ओहो, यह सब सचमुच में कितना दुखदाई होगा। बैठक में सबसे बैठक में से जब सब उठकर चले गए और जब बहुत देर तक कोई वापस नहीं आया तो नौजवान यह देखने के लिए नीचे के कमरे में पहुंचा कि आखिर सब कहाँ गए। वह जब वहां पहुंचा तो देखा कि पिता, माता और बेटी तीनों वहां बैठी रो रही हैं और शराब चारों तरफ बिखरी पड़ी है। इसके अलावा उसको और कुछ खास दिखाई नहीं दिया। तो
उसको भी बड़ा ताज्जुब हुआ और उसकी समझ में नहीं आया। सो उसने भी उनसे पूछा कि बेट तुम बैठे बैठे क्यों रो रहे हो। सो उसने भी उन सब से पूछा था यही सवाल। पिता बोला, जरा ऊपर देखो, तुम वहाँ वह कुल्हाड़ी देख रहे हो ना, क्या हो अगर तुम्हारी और मेरी बेटी की शादी हो जाए, फिर क्या हो तुम्हारा एक लड़का हो, और फिर जब वह एक सुंदर नौजवान बन जाए, फिर वह कभी इसमें कमरे में शराब पीने के लिए आए और उस पर यह कुल्हाड़ी गिर जाए, तो यह सब कितना दुखदाई होगा। जब उस नौजवान ने यह सब सुना तो वह मुस्कुराया, वह आगे बढ़ा, उसने उस कुल्हाड़ी के लट्ठे में से वह कुल्हाड़ी निकाली और पिता के हाथ में थमा दी और बोला, यह लीजिए, यह कुल्हाड़ी अब यह किसी के ऊपर नहीं गिरेगी। फिर बोला, मैं बहुत सारी जगह घूमा हूँ पर मैंने ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात कहीं नहीं सुनी। जहाँ मैं जा रहा हूँ और जब मुझे आप जैसे 3 बेवकूफ़ और मिलेंगे तो तभी वापस आकर आपकी बेटी से शादी करूँगा। इतना कहकर वह घर के बाहर चला गया। बाहर जाकर उसने अपना घोड़ा सजाया और अपने लंबे सफ़र पर चल दिया। जब वह कुछ सुस्ताने के लिए रुका तो उसने देखा कि एक स्त्री एक गाय को एक सीढ़ी पर चढ़ाने के लिए पीछे से धक्का दे रही है और वह सीढ़ी उसके मकान के सहारे खड़ी है। उस नौजवान ने पूछा, माँ जी आप ये क्या कर रही हैं? वह बोली, मेरी छत पर बहुत सारी घास लंबी हो गई है, मैं इस गाय को ऊपर ले जा रही हूँ ताकि यह वहाँ घास खाकर मेरी छत को साफ कर दे। वह बोला, पर आप घास काट कर उसके लिए नीचे भी तरफ फेंक दे सकती हैं ताकि यह घास खा सके। पर वह स्त्री तो सुनने वाली नहीं थी। उसने गाय को ऊपर धक्का दे दिया, उसके गले में एक रस्सी बांध दी और उस रस्सी का एक सिरा चिमनी के रास्ते नीचे फेंक दिया। फिर वह नीचे आ गई और नीचे आकर उसने उस रस्सी का वह सिरा पकड़ा और कलाई में बांध लिया ताकि अगर उसकी गाय छत के किनारे के काफ़ी पास पहुंच जाए तो उसको पता चल जाए। जब उस स्त्री ने उस नौजवान की बात नहीं मानी तो वह वहाँ से चला गया। जैसे ही वह नौजवान वहाँ से चला गया तो गाय ने छत के किनारे से नीचे पैर रखा और जोर से रंभा कर नीचे गिर गई। गाय के रंभाने से वह स्त्री भी चिल्लाई और रस्सी के सहारे ऊपर खिंचती चली गई, क्योंकि गाय भारी थी और स्त्री हल्की थी। उस स्त्री के पड़ोसी उस स्त्री की सहायता करने दौड़े पर वह कुछ नहीं कर सके। वह जो नौजवान जाते जाते सोच रहा था कि यह स्त्री भी अपने किस्म की एक ही बेवकूफ़ है। वहाँ से वह आगे चला और रात तक चलता रहा। रात होने पर वहाँ एक सराय में सोने के लिए रुका। सुबह को वह अपने बराबर के कमरे में एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उठ बैठा। पैर में आओ, पैर में आओ, बम आओ, पैर में आओ, पैर में आओ, बम आओ। उसने जाकर बराबर के कमरे का दरवाज़ा खटखटाया और सावधानी से दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक अजनबी कमरे में दूसरी तरफ हवा में कूदकर वहाँ जा रहा था, जहाँ अलमारी के दरवाजे पर उसकी पैंट टंगी हुई थी। वह हवा में कूदता और उस अलमारी की तरफ भागा और चिल्लाया, बम बम, पैर में आओ, पैर में आओ, आओ। उस नौजवान ने पूछा, यह तुम क्या कर रहे हो? मैं अपनी पैंट पहन रहा हूँ, पर वह मुझे
बहुत तकलीफ दे रही है। सुबह सुबह उसको पहनने में मुझे बहुत तकलीफ होती है। नौजवान हंसकर बोला, तुम अपनी पैंट को उस दरवाजे से उतार कर पलंग पर क्यों नहीं बैठ जाते और उसके एक पायचे को एक बार में एक टांग में डालकर क्यों नहीं पहनते? मैंने तो यह कभी सोचा ही नहीं। नौजवान ने सोचा तो यह था दूसरा बेवकूफ आदमी, और वह वहां से भी चला गया। चलते चलते वह एक गांव में पहुंचा। शाम हो गई थी। वहां जाकर उसने देखा कि गांव वाले इधर उधर भाग रही हैं। उनके हाथों में सादी झाड़ू और पत्ते निकालने वाली नुकीली नुकीली झाड़ू थी। नौजवान ने पूछा, यहाँ क्या हो गया है? आप सब इधर उधर क्यों भाग रहे हैं? एक आदमी बोला, चांद इस तालाब में गिर पड़ा है, सो हम लोग उसे निकालने के लिए जा रहे हैं। नौजवान जोर से हंसा और बोला, देखो ऊपर देखो, चांद तो तालाब में नहीं है, चांद तो अभी भी आसमान में ही है। तालाब में तो केवल तालाब में तो केवल असली चांद की परछाई है। पर उन्होंने सुना नहीं और चांद को तालाब से निकालने की नाकाम कोशिश करते रहे। वह नौजवान हंसता हुआ वहां से चला गया। अब तो 3 से भी ज्यादा बेवकूफ लोग हो गए। मुझे लगता है कि अब मुझे अपने उन 3 बेवकूफों के पास वापस चला जाना चाहिए, ताकि हम सब हमेशा के लिए खुशी खुशी रह सके। तो दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे दोस्तों।